अनंत सिंह और अनंत सिंह के उस कार्यक्रम के ऊपर एफआईआर हो गया, बवाल हो रहा है, हर कोई अपना अपना पक्ष रख रहा है। लेकिन इस पूरे विवाद में कानून क्या कहता है इसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। कानून क्या प्रावधान है इसके बारे में कोई बात ही करने को तैयार नहीं है। जो अनंत सिंह के सामने फोफी लेके जाता है, जो वो बोल देते हैं, और वो बोलते हैं तो कभी गाली दे देते हैं, कभी गाली गलौज कर देते हैं, और वो वायरल हो जाता है। काहे डरेंगे? केस हो गई है कोई परेशानी? हाँ, केस हो गया, रोज उखाड़ता तो केस पर केस हो गया है। हम लोग जनगवा में गए थे, दोसियार ही नौता में। हम लोग का गार्ड व्यक्तिगत तो गार्ड था, और राइफल ताइफला कहाँ से आदमी नाच गाना में जो लाइसेंस मिलता है वो सेव करने के लिए मिलता है। कोई हम नहीं देखे अपना आँख से, लेकिन कुछ राइफल वाला की तो नाच 3 गो कर रहा था, नाच हो रहा था। तब प्रोग्राम में नाच होता है कि बाप माँ के श्राद्ध मनवा जाता है। हम तो कहते हैं कि जो सब बात जो है कुछ पेपर में निकाल दे, वो हिसाब से आदमी नहीं चलेगा तब तो गलत है। तुम निकाल दो कि प्रोग्राम में अनंत सिंह नहीं जाए, दुनिया जानेंगे क्यों नहीं जाए, कहा है एसपी का ऐसा ऑर्डर है तो हम नहीं जाएंगे। आप मानते हैं कि जो एफआईआर हुआ ये गलत हुआ? गलत है, महा गलत है। तुम लोग बोलो ना, प्रोग्राम का हल करता है, प्रोग्राम एंजॉय होता है। अब थापुड़ी बजा दिया जो हम जाऊँ तो कौन बड़ी गलती की है? ठाकुरबाड़ी में बजता है, भगवान में बजता है, नाच में बजता है, गाना हाँ, हम किसी को कुछ बिगाड़ते, गोली छोड़वाते, चाहे कुछ कोई गलत काम करते तो एफआईआर जरूरी था। एसपी साहब का सब आदमी सिपाही साथ था थाना वहां पर। वो तो चेक भी कुछ गलत उसको बुझाता, वो चेक करता, हमारे लोग कुछ बोल देता तब हम गलत थे। हम कहाँ गलत हैं? वो पेपर में निकाल दें कि हमको की करना चाहिए, वो नहीं करेगा तब तो हम दोषी हैं। नहीं चला कुछ तुम लोग नहीं देखा है मोबाइल हमरा पूछ रहा है, राजनीतिक कुल काम में तुम लोग रहा है। सवाल ही खड़ी हो रहा कि माननीय है, आप विधायक हैं, तो माननीय के आँख फूट जाता है। जो बोला हम माननीय आदमी है कि जानवर है? बताइए ना। हमारा बाप नहीं है, बहन नहीं है, भाई नहीं है, मैंने हमारा कौन चीज है, दोस्त नहीं यार है। विधायक क्या होता है? जानवर होता है क्या आदमी होता है? इससे पहले भी आप नाच गाने में कार्यक्रम में गए हैं तो कोई बात नहीं। इससे ज्यादा तुम वीडियो खोलो, इससे ज्यादा बिहार में रोज हो रहा है। तो आदमी का आदत हो गया, तुम ही लोग आदत पड़ाया कि अनंत सिंह का नाम कुछ ले लो, कुछ वीडियो चलेगा तो जानेगा ना कि वो ऐसा था कि नाचो देखे में बिहार में रोक लगा रहा था, कितना बढ़िया था। आपकी बढ़िया नाम आवेगा, मोबाइल देखेगा खोल के लोग कि हम कौन सी गलती किए हैं, तो कुल मोबाइल में नहीं चल रहा बाबू। जो गलती दे रहे होंगे भी वो उसका गलती खोले ना मोबाइल, कितना मिलेगा देश में। हाँ, कोई लड़की के तंग करता, कोई मंजूबरी करता, कोई टेप सुनाता, कोई गलत करता, तब जो कुछ भी किए हैं वो अच्छा लगता है आदमी के। तो अब कहते जो नाजायज करे उसको मार दीजिए, जो गलत करते हैं जैसा गलत करे उसको सजा दीजिए। हम कहने वाले हैं कि कौन गलती किए सजा दिए, कि जब आपको है तो कोई दे दे। वो वीडियो 4 घंटा ना देखने के हुआ, देखने बड़ा दिखाता है फलवार डांस हो रहा है, वो बाद में हुआ है, बहुत बाद में हुआ। हमने जाए पेपर में यहाँ जाने देख के मोबाइल कैसे से आपको रथी हुआ, वहाँ हमारे सामने नहीं। उस समय तुम ताको नहीं, कुछ समय में हम हैं हो जा तो ताकने का चीज नहीं है। प्रशासन वहाँ पर है। हमें गए करीब 7 बजे, आहूजा सब 10:30 बजे चल गए अपना रूम में। कितना देर हो जा रहे हैं, और हम कोई राइफल ताइफल, हमारा व्यक्तिगत तो गार्ड था, अपना गार्ड के साथ थे। हमारा तो कुछ है, को विधायक है, जनता वोट दिया विधायक हो गए हैं, न कोई स्कूल गए हैं न कॉलेज गए हैं। कि तुमने बुझो भाई कि मंदिर में आता ऐसे हो जाता तो मोबाइल सबको बंद करा दो, मोबाइल हटवा दो, तुम्हें पावर है, हमें तो कुछ है नहीं। मीडिया इसी में पकड़ाई हुई है। लेकिन इसमें अगर आप देखिएगा तो सच्चाई क्या है, इसमें अगर आप देखिएगा तो एक कानून के पक्ष से अगर आप देखिएगा तो क्या है इसमें ये है कि ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि ऐसे विधायक बहुत सारे हैं पूरे बिहार के अंदर, जो वैसे तो विधायक कहलाते हैं। ये विधायक का मतलब क्या होता है? जो विधि बनाता है, विधि का विधायक यानी कि विधि बनाने वाला, जिनका जिम्मेदारी होता है कि वो राज्य के लिए विधि बनाए, कानून बनाए। लेकिन जब इन्हीं विधायकों को कानून की जानकारी ही नहीं होगी तो विधायक क्या विधि बनाएंगे वो? और ये कोई इकलौता ऐसे नहीं है, अनंत सिंह कोई इकलौता ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनको विधि की जानकारी नहीं, विधि की बनाने की प्रक्रिया तक की जानकारी नहीं है, और जो विधि बन चुका है पहले उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप सोच रहे होंगे, खैर अनंत सिंह तो खुद खुलेआम कहते हैं कि हम तो भाई अनपढ़ आदमी, हमको ये सब कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन ऐसे ऐसे आपको बहुत सारे विधायक मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हम तो पीएचडी किए हुए हैं, हम तो प्रोफेसर बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद विधि की जानकारी नहीं रखते हैं। ये जो कानून है, जिस कानून के तहत उनके ऊपर एफआईआर किया गया है, ये कानून है
आर्म्स का, हथियार रखना, हथियार का प्रदर्शन करना और हथियार का इस्तेमाल करना। अब हथियार जब होता है तो वो 3 तरह से होता है। एक होता है लाइसेंस वाला हथियार, एक होता है बिना लाइसेंस वाला हथियार, और एक ऐसा हथियार होता है जिसके ऊपर आप लाइसेंस ले ही नहीं सकते हैं, वो प्रतिबंधित होता है, वो सिर्फ सेना के लोग रख सकते हैं, पुलिस के लोग रख सकते हैं। आम नागरिक के लिए हथियार वो होता ही नहीं है, आप उसका लाइसेंस ही नहीं मिलेगा। और उस वीडियो में जो वीडियो वायरल हुआ है, उस वीडियो में लाइसेंस वाला कितना है और बिना लाइसेंस वाला कितना है, ये तो पुलिस जांच करेगी, तब पता चलेगा कागज देख करके। लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर है, एफआईआर में साफ साफ लिखा हुआ है कि उस कार्यक्रम में वो हथियार भी थे जो प्रतिबंधित है। तो उसके ऊपर तो कोई जस्टिफिकेशन आप नहीं दे सकते हैं। अगर आप प्रतिबंधित हथियार लेकर के वहां पे गए हुए हैं तो सबसे पहला तो ये ऑफेंस बन जाता है। दूसरा, आप लाइसेंसी हथियार लेके गए हैं, जो कि अनंत सिंह कह रहे हैं कि लाइसेंसी अधिक हथियार होगा वो, तो लाइसेंसी हथियार का भी जो 2019 में लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, संसद से जो कानून पास हुआ है और जो कानून लागू है अभी, उसके अनुसार आप हथियारों का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। आपको हथियार सिर्फ मिला है आत्मरक्षा के लिए, आप लेके रखिए, आप उसके साथ लेकर के डांस करना या उसको लेकर के लहराना या उसको लेकर के किसी गोली सिर्फ चलाना अपराध नहीं है लाइसेंसी हथियार से, बल्कि उस हथियार का इस्तेमाल किसी को डराने के लिए या किसी को प्रभावित करने के लिए या फिर उसको लेकर के नाचना, प्रदर्शित करना, ये सब अपराध की शाखा में माना जाता है। तो इस हिसाब से तो पनिशेबल ऑफेंस है। अब वहां पे ये जरूर है कि अनंत सिंह उसमें कितने जिम्मेदार हैं, क्योंकि इनके हाथ में तो हथियार नहीं था। हालांकि वो बात आ रहा है कि वीडियो पड़ा हुआ है इनके हाथ में 47 का, तो उसके ऊपर तो ये वो एक अलग मैटर है। वो आज तक केस का समझ में नहीं आया कि आज तक उस केस का क्या हुआ, जब उसका वीडियो पड़ा हुआ, अभी वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें AK-47 लेके लहरा रहे हैं अनंत सिंह, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे इतना तो कम से कम पनिशेबल ऑफेंस में आ रहे हैं कि एक ऐसे कार्यक्रम में जहाँ पे कि इलीगल हथियार, प्रतिबंधित हथियार को लहराया जा रहा है, उसके अलावा हथियार को लहराना ही प्रतिबंधित है, चाहे वो लाइसेंस वाला हो या बिना लाइसेंस वाला हो, तो इसके लिए तो ऑफेंसिव है, इसके लिए तो आपके ऊपर केस होगा। अब उसमें अनंत सिंह कितने इन्वॉल्व हैं, क्या उनके लोग थे, उनके इशारे पे, उनके कहने पे या उनके सह पे हुआ है, ये पुलिस जांच करेगी और फिर उनको निर्दोष या दोषी मानेगी। अगर उनके सह पे, उनके इशारे पे या उनके लोगों के द्वारा नहीं किया गया है, या उन जो भी लोगों ने डांस किया हथियार के साथ, अगर उसमें अनंत सिंह की कोई सहमति नहीं थी, तब इनको छोड़ दिया जाएगा, तब इनका कोई वो नहीं होगा। लेकिन अगर उस हथियार के मालिक लाइसेंसधारी अनंत सिंह है, तब भी इनको पनिशेबल माना जाएगा। तो ये तो एक हो गया। लेकिन चलिए, अनंत सिंह तो कहते हैं कि हम अनपढ़ आदमी हैं, हमको कुछ नहीं आता है सब चीज़ें। वो बात और है कि विधायक, उनको तो, उनके लिए विधायक का मतलब सीधा सा यही होगा कि जाइए हाथ जोड़िए। वो बोलते भी हैं कि हमारे लिए विधायक का मतलब हम जाते हैं, जनता के साथ सामने जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, फिर घर चले जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर वोट मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं, चले जाते हैं घर। उनके लिए, या फिर इसके अलावा काम करवाना उनका होता है। ये संचित आपने सुना ही होगा, यहाँ पे लाइट नहीं है, यहाँ बल्ब नहीं है, या फिर की गुंजन, यही सब उनके लिए विधायकी का मतलब यही वो सब है। लोगों से मिलना, लोगों से इंटरेक्ट करना, लोगों की समस्याओं को सुनना, उसको दूर करने का प्रयास करना। उनके लिए विधायक का मतलब विधि बनाना नहीं है। लेकिन इसी समाज में एक और भी है, रणविजय सिंह, गोह के पूर्व विधायक हैं, हालांकि इस बार हार गए हैं, लेकिन वो तो प्रोफेसर का प्रोफेसर रह चुके हैं, वो PhD कर चुके हैं वो। लेकिन इस बार का अगर आप उनका, इसके ऊपर हमने एक अलग भी वीडियो बनाया था कि इस बार का अगर उनका आप एफिडेविट देखिएगा तो 2019 में ही कानून बना हुआ है, और 2019 के कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को 2 हथियार रखने से ज़्यादा अधिकार नहीं है। लेकिन इनके नाम पे 3 हथियार है, इनके 2 बेटे के नाम पे 3-3 हथियार है, यानी कि 3 बपूत हो गए, 3 तिहाई 9 हथियार हो गया। उसके ऊपर बहू के नाम 2 बहुएं हैं, 2 दूनी 4 हथियार उनके नाम पे है। बहू को एकदम कानूनी रूप से वो रखा कि बहू अरेस्ट नहीं होनी चाहिए, बहू के साथ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि घर का इज्जत है वो। मर्द तो जो है वो जेल जाना तो जो है वो सौभाग्य होता है इन जैसे लोगों के लिए। तो अपना 3 रखो, 4 रखो, और पता नहीं इलीगल ढंग से क्या है नहीं है, वो तो हम दावा नहीं कर सकते हैं। लेकिन और ये बात, 3 हथियार ये रखे हुए, ये अपने एफिडेविट में लिख रहे हैं ये। अब आप सोचिएगा, अगर ये चुनाव जीत भी जाते, वैसे तो चुनाव हार गए हैं, लेकिन अगर ये चुनाव जीत भी जाते तो इनको तो इसी ग्राउंड पे इनका जो है वो चुनाव जो है वो कैंसिल कर दिया जाता। 9 हथियार इनके पास हैं, 3 बेटा, 2 बेटा अपने मिला करके, और 4 हथियार बहुओं के पास है। यानी कि 9, 4, 13 हथियार, 14 हथियार हुआ करता था। 1 हथियार इनकी
माता जी के नाम, पत्नी के नाम भी था, और वो हथियार अब ये जमा कर दिए हैं, क्योंकि मृत्यु होने के बाद वो हथियार जमा कर देना पड़ता है। तो भाई अनंत सिंह को आप इतना दोषी क्यों मान रहे हैं कि विधायक है लेकिन विधि की जानकारी नहीं है, विधि बनाना नहीं आता है? ये तो प्रोफेसर रह चुके हैं, ये तो जो है वो आपके पीएचडी कर रखे हैं, और सब जगह जो है वो तैस से बोलते भी हैं कि हम पढ़े लिखे आदमी हैं। तो जब पढ़े लिखे आदमी को इतना नहीं पता है, और वो पूरा संसद में पूरी बहस हुई है उसके ऊपर, उस कानून के ऊपर, ऐसा नहीं कि कोई जो है वो अंदर खाने से तहखाने से वो कानून जो है अध्यादेश ला करके पास कर दिया गया था, उसका बहस पड़ा हुआ है। वो वीडियो भी आप जाकर के देख सकते हैं जो बहस हुआ था संसद के भीतर। ऐसे इलाके से आता हूं जहां कुछ समुदायों में जब शादी होती है तो शामियाना वाला पूरी कीमत पहले रखवा लेता है, क्योंकि शामियाने में इतने छेद हो जाते हैं राइट बंदूक की। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। किसी की शादी है, धड़ाधड़ हवा में फायरिंग करते, कोई चुनाव जीतता है हवा में फायरिंग कर देते थे, कोई रिलीजियस उत्सव है, धार्मिक उत्सव है तो भी हवा में फायरिंग करते। इसके कारण 169 लोगों की जान 2016 में गई। हर्ष फायरिंग ये बड़ी गंभीर चीज थी। हर्ष फायरिंग में भी हमने सजा का प्रावधान कर दिया है, और हर्ष फायरिंग करने वालों को अब जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। सारे लोगों ने सुझाव रखा था कि भाई लाइसेंस एक बहुत कम है, हमारे 4 है, थोड़ा छीन लो, मगर 4 की जगह 1 मत रखो। थोड़ी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी भी बताई थी। जो खेत में रहते हैं, गांव में रहते हैं, वहाँ एक बड़ी हथियार चाहिए। शहर में जाते हैं तो 2 नाली लटका कर जा नहीं सकते, थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो 2 हथियार तो मिनिमम होने चाहिए। तो मान्यवर सबकी बात को सम्मान देते हुए मैं एक अधिकृत संशोधन भी लेकर आया हूं कि 1 हथियार की जगह 2 हथियार रखने का हम इसके अंदर प्रावधान 2 हो गया है। चलिए, तो बहुत बड़ा खुशी की बात है कि आपने 2 रखने का काम किया है। इसलिए ये बात कर रहे थे क्योंकि 1 हथियार जो किसी के पास रहता है तो कोई भी उग्रवादी हो, चाहे आतंकवादी हो, चाहे नक्सलवादी हो, 1 हथियार लो अटैक करता है और पहले उसी पर अटैक करता है, फिर वो कुछ आदमी कर नहीं पड़ सकता है। और इसमें ज़्यादा तौर पर तो हम लोग जो बिहार के, झारखंड और बिहार जो है वो तो नक्सलवादी क्षेत्र है। आपने बहुत अच्छा किया कि 2 कर दिया, इसलिए आपको बधाई है। कभी भी ऐसे हालात बिगड़ सकते हैं, इंटरनल डिस्टरबेंस हो सकता है कि हम ही लोग जो शूटर हैं और जो आर्म वाले हैं, जो असलहेधारी हैं, वही काम आएंगे देश की रक्षा कर लिए, इंटरनल डिस्टरबेंस को कंट्रोल करने के लिए। और माननीय मंत्री जी तो जो इतनी सुरक्षा में चलते हैं वो नहीं आएंगे, वो उस समय नहीं दिखेंगे। केवल वही लाइसेंसी काम कर आएगा देश की रक्षा के लिए। जैसे औरतें अपने गहने की तारीफ करती हैं अपने सखियों में, सहेलियों में, आदमियों से, उसी तरह से ये आर्म्स जो है एक आदमियों के आभूषण की तरह है। जब हम दोस्तों में, आदमियों में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास पेराजी है, हमारे पास ब्लेजर है, हमारे पास ये है, तरह तरह के ग्लैक्स है, पिस्टल है, तो हमारी बाँछें खिल जाती हैं। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।